नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव्स। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव आयोग के उस दावे के बारे में जिसमें बताया गया है कि बिहार की वोटर लिस्ट में विदेशी भी हैं। आप सबको ज्ञात है कि बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा SIR का काम चल रहा है। मैंने इसके पहले के वीडियो में कहा था कि बिहार के प्रयोगशाला में जो एक्सपेरिमेंट चुनाव आयोग मतदाता सूची को लेकर कर रहा है, उसको कुछ समय बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। हमको लगता है कि हमारी बात सच होने वाली और इस बात के संकेत भी आने लगे। अब मेरा बहुत विनम्रता के साथ सवाल यह है कि अगर मतदाता सूची में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के नाम जैसा कि चुनाव आयोग कह रहा है, तो फिर इस पर अब तक वहां की सरकार ने रोक क्यों नहीं लगाई? सरकारी मशीनरी तथा इंटेलिजेंस क्या करता रहा? क्या सरकार को इस बात की खबर थी? और अगर थी तो सरकार ने किया क्या, यह भी तो पता होना चाहिए। और अगर सरकार को खबर नहीं थी तो इस तरह तो फिर किसी भी देश के नागरिक हमारे देश में आकर कब तक बसते रहेंगे और हमारे संसाधनों पर कब्जा जमाए रखेंगे? अब चुनाव आयोग का कहना है कि जांच में नागरिकता विदेशी पाए जाने वाले सभी को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया में बड़ी तादाद में बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग मिले हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि जांच के बाद उनके नाम 30 सितंबर को प्रकाशित होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। आयोग ने बताया कि विदेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में हटाने से पहले 1 अगस्त से ऐसे लोगों की जांच की जाएगी। जांच में जिनकी भी नागरिकता विदेशी पाई जाएगी, उन सभी को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ये पूछने पर कि इस तरह के विदेशी नागरिकों की संख्या कितनी होगी, इस पर अधिकारियों ने पूरी संख्या तो नहीं बताई, लेकिन कहा कि ये लाखों में होगी। जैसा कि अब मुझे इसमें विपक्षी नेताओं की बात आ रही है याद, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। और चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि उनकी संख्या लाखों में सकती है। बिहार की वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए बांटे गए इन्यूमरेशन फॉर्म में अब तक चुनाव आयोग के पास 80% से अधिक जमा हो चुके हैं। वो फॉर्म चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन की तैयारी में जुट गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त से ये काम शुरू किया जा सकता है। आयोग ने सभी राज्यों में चुनावी मशीनरी को सक्रिय कर दिया है। कुछ राज्यों ने वोटर लिस्ट का आखिरी बार कब रिवीजन हुआ, इसे बताया है। वोटर लिस्ट भी उपलब्ध करवाई है। वोटर लिस्ट में विदेशी नाम पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा इसके लिए 20 साल से बिहार में सत्तारूढ़ NDA और 11 साल से केंद्र में सरकार चल रही है भाजपा की, तो फिर जिम्मेदार कौन है? में कराया गया बांग्लादेशी, नेपाली, म्यांमार के लोगों से। लेकिन कि कौन है सूत्र? ये वही सूत्र हैं जो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर जो कब्जा करवा रहे थे। ये सूत्र को हम लोग जो मूत्र समझते हैं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में SIR हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई NDA को। तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? NDA की सरकार है, BJP की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं NDA वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है। नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं?
नेपाल की जहां तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं। आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना, अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। एसआईआर को आपने आई वॉश बताया है सर? एकदम आई वॉश है। एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर के इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। एक बार भी आप बताइए, आप देख रहे हैं सारा डॉक्यूमेंट फेंका हुआ है, सारा कागज जो है फेंका हुआ है, कचड़ों में फेंका हुआ है। उसमें जलेबियां जो है झारखंड में देवघर में जलेबी बन रहा है, उसी में लोग खा रहा है, अब फेंक दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति रखी है बिहार में, ग्राउंड रियलिटी क्या है। बीएलओ को मौखिक आदेश मिल रहे हैं, डीएम मौखिक आदेश दे रहे हैं, उन पर दबाव दिया जा रहा है, चाहे वोटर मिले ना मिले तुम ही फॉर्म भर के साइन करके जो है अपलोड करो। और इनका अपलोड का सिस्टम क्या है भाई? सब कुछ फेल हो रखा है, सर्वर से लेकर के सारा चीज जो है जाम हो रखा है। मशहूर वकील सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, वोटर्स लिस्ट में बदलाव असंवैधानिक है। ऐसे में आयोग बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में होने का दावा 30 सितंबर वाली लिस्ट से हटाएगा। विदेशियों के नाम, आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट में लाखों में ऐसे नाम हैं, वो करोड़ों में भी हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।